अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम मेंबर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके लिए गोल्ड की वीकली फॉरकास्ट लेकर आए हैं। गोल्ड का नेक्स्ट वीक क्या मूव हो सकता है। इंशाल्लाह हर बार की तरह इस बार भी मार्केट हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर किसी मेंबर ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ये जी H4 टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट तैयार किया था। लास्ट वीक आपसे शेयर किया गया था। मार्केट बंद हुई थी लास्ट वीक, जब क्लोज हुई मार्केट तो 42-19 का जोन था। 19-20-21 इस जोन पे थी। तो हमने यहाँ से गोल्ड में बाइंग बताई थी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैं बड़ा कर देता हूँ। ये जो एरो नजर आ रहा है ना, यहाँ से बाइंग थी। हमारा टारगेट ये जोन था, ठीक है। मार्केट इस जोन को टच करेगी। इस जोन को टच करने के बाद अगेन हमारा ये जोन था। फिर इस जोन से अगेन हमने बाइंग बताई थी, ठीक है। तो अब मार्केट इस जोन पे गई है। यहाँ से जो हमारे पास 4220 के जोन से लगा लें, 20 से गई है 4370। ऑलमोस्ट 1500 पिप्स मार्केट बाय साइड पे मूव दिया है, ठीक है। यहाँ से 1500 पिप्स अब थोड़ा नहीं है, कैप्चर करने के लिए बहुत बड़ा मूव था 1500 पिप्स का, ठीक है। अब इस जोन से मैंने सेलिंग बताई थी, इस गोल्ड से गोल्ड सेल आ सकता है, ये जोन बताया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट इस जोन से उसी जगह पे डाउन आई है, ड्रा डाउन करती रही, ड्रा डाउन करती रही। ये एफएमसी में हमारे पास इसी जोन से मार्केट ने अच्छी रिस्पेक्ट दी है, इसको ब्रेकआउट नहीं किया और मार्केट ने इस जोन को टच किया, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये हम मूव कैप्चर करें तो हमारे पास 4380 के जोन से मार्केट आई है, 4220 तक आई है। उसी जोन पे आई है जहाँ से लास्ट वीक कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, उसी जोन पे आई है मार्केट। तो ये हमारे पास 1600 पिप्स का मूव था। पर अब इस जोन से अब जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है ना, कैंडल की क्लोजिंग मार्केट ने उसी ऑर्डर ब्लॉक पे दी है। जो हमारी सपोर्ट थी ना, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मार्केट यहाँ से पाई जाएगी, पाए जाने के बाद मार्केट से रिकवरी टेस्ट करेगी, ठीक है। तो मार्केट ने उसी जोन से मूव दिया और मार्केट ने दोबारा हमारे ऊपर वाले जो लेवल था उसको टच किया, जो हमने ऑर्डर ब्लॉक लगाया हुआ था उसको मार्केट ने टच किया, ठीक है। उसको टच करने के बाद अगेन से लगी। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर तो मार्केट इस जोन से ऊपर है ना तो गोल्ड बाय जा सकता है, पहला टारगेट ये है। फिर अगर ये ब्रेक होता है, यहाँ से डाउन आएगी, डाउन आने के बाद यहाँ से अगेन बाइंग होगी। तो मैंने ये एरो लगाए थे, आप लोगों को बताया गया था अगर ये जोन ब्रेक कर देती है ना मार्केट, तो मार्केट में फिर सेलिंग हो सकती है। और जैसे ही मार्केट ने जोन को ब्रेक किया, मार्केट ने रिटेस्ट भी नहीं लिया और मार्केट के अंदर एक सेल का हैवी मोमेंटम आया, मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हुई है। अब गोल्ड की नेक्स्ट क्या मूव है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई यहाँ पे एंट्री लेता तो यहाँ से हमने बाइंग बताई थी, तो आप यहाँ से बाय करते, आपको अच्छा प्रॉफिट होता। आप यहाँ पे 1500 पिप्स का आप प्रॉफिट कैच कर सकते थे। और यहाँ से सेलिंग बताई थी, अगेन मार्केट में सेलिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी दो एंट्री बन रही थी लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर आप 1000 पिप्स इजीली बुक कर सकते थे, ठीक है। हमने यहाँ से बाइंग बताई, मार्केट में बाइंग हुई। इस जोन से सेलिंग बताई, अगेन इस जोन में सेलिंग हुई। अगेन इस जोन से मार्केट में बाइंग हुई, जैसे कि मैंने बाइंग बताई हुई थी। मार्केट ने ऊपर वाले आर्डर ब्लॉक को टच किया। तो यहाँ पे अगर किसी ने इस चार्ट को देखा, समझा, प्रॉपर फॉलो किया तो अच्छा प्रॉफिट किया होगा। और हमारी कम्युनिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट हुआ है। जो हमारे सिग्नल्स के रिजल्ट्स हैं, 1860 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। और 100 पिप्स के 2 से 3 स्टॉप लॉस हुआ है, स्मॉल स्मॉल। एक 25 पिप्स का हुआ था और एक 35 पिप्स का। और एक स्टॉप लॉस 50 पिप्स का हुआ था। पूरे वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है। तो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा जो
अभी मैं ट्रेडिंग, ये मैंने चार्ट ना डे वन टाइम फ्रेम पे बना के आपसे शेयर किया गया था, यूट्यूब पे अपलोड है, मौजूद है। इसके बारे में पूरी वीडियो पड़ी है, आपको गाइड भी किया था, ठीक है। ये जो जोन था ना हमारे पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन था ये वाला जोन। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये जोन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट था बाइंग के लिए। 43-70 का जोन ना, इस जोन से गोल्ड के अंदर बाइंग की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन गोल्ड ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जब ब्रेक किया तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हुई। और मैंने आपसे इस वीडियो में बताया था कि अगर तो ये जोन अगेन बाय साइड शिफ्ट हो जाए, मार्केट सेल साइड ब्रेकआउट दे चुकी है, लेकिन अगेन से बाय साइड पे अगर मार्केट जाती है डे वन की कैंडल क्लोज से ऊपर, तो मार्केट में बाइंग हो सकती है। और इस तरह से हम मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी क्लियरली बताया था, जैसा कि सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, मैं गोल्ड को बाय एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और मैंने बार बार बताया, मेरी 4 से 5 वीडियो हैं, फॉरकास्ट अपलोड हैं, वो सेल में ही है। गोल्ड जब 4800 के जोन पे था, उस वक्त से मैं गोल्ड को सेल में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो देख रहा हूँ सेल, देख रहा हूँ सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट भी बना है। जो हमारे एनालिसिस थे, मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट भी दी है। बहुत अच्छा वर्क किया है। तो अभी ये जो हमारा टारगेट था ना, इसके अंदर, इस चार्ट के अंदर हमने जो टारगेट दिया था, वो हमारा टारगेट था ये जोन। ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर मार्क किया है, मेजर डिमांड। तो इसके अंदर 3900 को गोल्ड टच कर सकता है। गोल्ड ने मूव किया है, पहले मार्केट 4024 को टच कर चुकी है। अभी जो मार्केट ने लो लगाया 4119 है, क्लोज हुई है 4155 पे। तो पॉसिबिलिटी है गोल्ड मजीद सेल ला सकता है, सेल का मोमेंटम है। अभी मैंने H4 का चार्ट रेडी किया है, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। अब ये हमारे पास डे वन में भी अच्छे चार्ट बना है, लेकिन मैंने इसको ना H4 में डिजाइन किया है, वहां से हमें एंट्री ना इजीली फाइंड हो जाएंगी। अब ये डे वन टाइम फ्रेम पे हमारे पास बेहतरीन मार्केट की सपोर्ट थी। मार्केट को यहाँ से बाय जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट इसको रिटेस्ट कर रही है। अब मार्केट का रिटेस्ट भी हो गया, और सेल साइड मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी है। तो यहाँ से अच्छी खासी सेल की पॉसिबिलिटी है। हम बात करेंगे H4 में, हमें कहाँ से बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। हमारे पास ये जो जोन था ना, ये वाला, ये मार्केट के पास सपोर्ट काम कर रहा था डे वन में भी, H4 में भी। मार्केट इस जोन से मार्केट बाई साइड पे गई। बाय होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिली है। मार्केट अगेन से इस जोन पे आई, यहाँ से बाइंग हुई है। अगेन मार्केट इस जोन पे यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्टिंग के बाद हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। अगेन मार्केट इस जोन पे यहाँ पे trade। अभी यहाँ पे हमारे पास मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश चैनल में भी वर्क कर रही है। उसके अलावा मार्केट का जो ये जोन था बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। जैसा कि ये ट्रेंड लाइन है, एज अ रेजिस्टेंस हमारे पास काम कर रही है। अगर ये ब्रेकआउट दे देती है यहाँ पे, और मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम था लास्ट टाइम जो कैंडल क्लोज हुई थी, आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये वाली कैंडल है, देखो बहुत हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई है। अब
नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक कर सकती थी, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है और टच करने के बाद अच्छी अच्छा खासा ड्रॉप आया मार्केट के अंदर, गोल्ड मार्केट में। तो अभी जो करंटली सिचुएशन है, आपको किस जोन से बाय करना चाहिए, किस जोन से सेल करना चाहिए। अभी H4 और डे 1 के अकॉर्डिंग मार्केट जो टारगेट कर रही है, मार्केट टारगेट कर रही है 3600 को, 3650 का जोन को मार्केट टारगेट कर रही है। मार्केट इस जोन पे आ सकती है, ठीक है। ये मार्केट का हाई था, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस जोन पे आई, मार्केट ने जो अपना लो लगाया। एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ईजी हो जाएगा आपके लिए। हम सिर्फ यहाँ पे हाई लो मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ना हाई लो मार्क है, ठीक है। ये मार्केट का हाई था, तो मार्केट ने अपना ये वाला लो लगाया, ठीक है, इस जोन पे। अब मार्केट की ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी H4 और डे 1 TF पे। मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद जब मार्केट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है, H4 है, डे 1 है, वीकली टाइम फ्रेम है, जो क्वालिटी होती है ना, वो उतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी स्ट्रोंग होगी, उतनी मजबूत होगी, उतना बड़ा मूव होगा, ठीक है। मार्केट उसको रिस्पेक्ट देती है। बहुत कम होता है कि मार्केट इनको फेल करती है। सम टाइम ऐसा होता है फेल कर जाती है, हाँ, लेकिन बहुत कम होता है। जो स्मॉल टाइम फ्रेम होते हैं उनमें ट्रैप ज्यादा होते हैं, टेक्निकल ज्यादा फेल होते हैं। तो H4 और डे 1 का एक स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट हमें टारगेट नजर आ रहा है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट टर्म अगर बाय देखें, अगर गोल्ड इस जोन पे आ जाता है हमारे पास, ये जोन है, मार्केट इस जोन को टच करती है, हमारे पास 3980 का जोन बेस्ट है। और हो सकता है मार्केट सेल साइड गैप भी ले, पॉसिबिलिटी है गोल्ड गैप लेके ओपन हो और मार्केट नीचे है। तो हमारे पास ये जोन भी अच्छा है बाइंग के लिए, एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। यहाँ से पहले मार्केट रिजेक्ट हुई है, ये जोन है। मार्केट इस जोन पे आती है, हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए। 4065 का जोन है, 65 का जोन, 50 का जोन हमारे लिए बहुत अच्छी बाइंग है, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन से नीचे आ जाती है, मार्केट की ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर तो किसी के पास अच्छा बैलेंस तो वो क्या करे कि 4060 65 के जोन से बाइंग स्टार्ट करे, ठीक है। अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर है तो वो लिक्विडिटी पे काम करे, इस एरिया पे आने दे, मार्केट का वेट करे। 4020 30 के जोन पे मार्केट है तो यहाँ से बाय कर सकता है। उसके अलावा मार्केट इस जोन से बाय हो सकते हैं। ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट हमारे पास काम कर रही है। अगर मार्केट इस जोन पे आ जाती है, 3960 का जोन, 70 का जोन बनता है, तो यहाँ से भी बाइंग पॉसिबिलिटी है। और गोल्ड यहाँ से अच्छा खासा मूव देख सकता है, यहाँ से पॉसिबल है गोल्ड सेल है, ठीक है। इस जोन से भी जा सकता है मार्केट में, लगा रहता है, ठीक है। इस जोन से भी दोबारा इस जोन पे आ सकता है। उसके अलावा मार्केट इस जोन से भी बाइंग हो सकती है मार्केट में, कुछ इस तरह का मूव हो सकता है। यानी मार्केट ऐसे तो नहीं है अभी एक ही दिन में मार्केट सेल आ जाए, इतना बड़ा मूव कर दे, क्योंकि ये मूव थोड़ा नहीं बहुत बड़ा मूव है। मार्केट टारगेट ये करिए, मार्केट ने इस जोन पे आना, लेकिन पॉसिबिलिटी है इन जोन से मार्केट रिस्पेक्ट देगी और मार्केट के अंदर बाइंग होगी। तो ठीक है, उम्मीद है आपको गोल्ड की समझ आ गई होगी। अगर किसी मेंबर को समझ नहीं आती तो वो रिप्लाई करें, इंशाल्लाह हम उसका ज़रूर आंसर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।